नाबुदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे व्यूवर्स, मेरे छोटे बच्चों, मेरे बहनों और भाइयों, सबको मेरा मोहब्बाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग मैंने आपकी उन सब चीज़ों को एक कूजे में बंद किया है, और हमारी स्ट्रगल और हमारी मेहनत भी यही है कि हमने जो बच्चे को करवाना है, जो इनिशियल स्टेज में मटेरियलिस्टिक करना है, उसमें हमने बच्चे को याद नहीं करवाना बल्कि सिखाना है। एक सेमिनार हुआ था अलहमरा हॉल सेंटर में, और उस सेमिनार का जो टॉपिक था वो था कि बच्चा क्या स्कूल में पढ़ने आता है या सीखने आता है। तो मुझे वहाँ भी अपनी आरा देने का एजाज़ हासिल हुआ, और मैंने वहाँ भी ये लॉजिक रखी कि बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आता, सीखने आता है। क्योंकि पढ़ना और उसको बाअमल करना, बाअमल करके उसका रद्द अमल देखना और वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाना ही आपकी तालीम है। तालीम को पढ़ने के ज़मरे में शामिल ना करें, बल्कि आप बच्चे के साथ वो सारे अमल करें जो आप बच्चे को पढ़ाते हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स ने मोंटेसोरी वर्ड इस्तेमाल कर लिया, मोंटेसोरी लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया, मोंटेसोरी कह दिया, लेकिन मोंटेसोरी की बेसिक चीज़ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है उसको नहीं समझा। ये डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी का मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। उसने उन बच्चों को पढ़ाया जो झोंपड़ियों में रहते थे, जिनके पास इकोनॉमिकली कोई सेटअप नहीं था, उनके पास कोई मटेरियलिस्टिक बहुत बड़ा हैवी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके माहौल में जब बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे उन बच्चों से बेहतर सीखते हैं जो बच्चे एक अच्छे माहौल और मटेरियलिस्टिक घरों में रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन घरों में गैजेट्स बहुत हैं, बच्चों के इस्तेमाल की और उसको काम करने के लिए चीज़ें बहुत हैं, लेकिन उनका एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं होता। इन बच्चों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। उनको जो चीज़ दिखाई जाती है, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो चीज़ के मुताबिक उनकी ज़िंदगी ढाली जाती है, वो उन सब को बहुत एक्सेप्ट करते हैं। उनके पास और कोई डिमांड नहीं होती। तो मैं देखें कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने बच्चों को अलिफ से ये तक, आ से जी तक और 1 से 9 डिफ़िकल्ट शेप्स को आपके सामने लेके आना है। और अगर हम मैथ को लेते हैं तो हमने मैथ का 1 लिखना सिखाया ऑन द ब्लैक बोर्ड, 1 लिखना सिखाया ऑन द कॉपी, और फिर आपने ये मटेरियल जो मैंने आपके सामने रखा है इसमें भी सारी 1 2 की एक्टिविटी है। जैसे ये 1 का ब्लॉक है, इसमें 1 चीज़ नहीं है, तो वो ऐसा ही ब्लॉक गोल हम 1 में डाल देते हैं। दिस इज़ 1। 2 का नहीं है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। अब बच्चे ने 5 तक पढ़ा। अब यू हैव अ फिंगर्स 5। हाउ मेनी फिंगर इन योर हैंड? 5। आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा 5। कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, आप उनको काउंट करें। 1 ट्रायंगल, 1 स्क्वायर, 1 3 4 and 5. These objects are 5. How many hole in this stick? 5. How many hole? 1 2 3 4 5. You can read it easily. 5, 5, put it in the 5 strips. I have to put it, how many days? 4. How many days? 3.
How many days? 2. How many days? 1. Now I have told you 5. So I have to drop all the things. So I have a paper which is written on the sandpaper. Sandpaper mean एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर आपके हाथ की रवानी होती है, तो आप इन 2 फिंगर्स के साथ, कौन सी फिंगर्स है? इंडेक्स फिंगर है और उसके साथ आपकी ये लॉन्ग फिंगर है, रिंग फिंगर भी कहते हैं इसको। आपने इन दोनों को मिला के उसके ऊपर आपने अपनी फिंगर्स को टच करना है और आपने अपनी फिंगर्स के साथ उनको रब करके पूरा 2 लिखना है। अब देखें आपकी इस आर्म्स की शेप और आपके इस हैंड की शेप जब उसके ऊपर, उस वर्ड के ऊपर ऐसे फिरेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बाजू की और हाथ की शेप 2 के लेवल की हो जाएगी। इसी तरह 3 के लेवल की हो जाएगी, 4 के लेवल की हो जाएगी, 5 उसकी हो जाएगी। अब आपने रिटन स्टाइल से पहले आपने लाइंस की इंट्रोडक्शन करवानी है। लाइंस क्या है? स्लीपिंग लाइन है, कर्व लाइन है, स्ट्रेट 1 लाइन है, स्मॉल 1 है, लॉन्ग 1 है। और आपने बोलते वक्त इन लाइंस की रिकग्नाइजेशन आपने अपने हाथ में करनी है। जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आप ये सोच लेंगे कि हमने इसको किस तरीके से करना है। सैंड पेपर आपकी एक अलग एक्टिविटी है, लेकिन सैंड पेपर के साथ आप सैंड लेंगे, सैंड को एक बड़ी डिश में डालेंगे और उसके ऊपर आप उन वर्डिंग की पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग किसके साथ करेंगे? अपने हैंड के साथ। आप अपना हैंड उस सैंड पे घुमाएंगे तो आपके तमाम फिगर जो आप पेपर पे लिखना सीख रहे हैं वो आप पहले सैंड पे लिखेंगे, फिर आप सैंड पेपर पे लिखेंगे, फिर आप इन एयर एक्सरसाइज करेंगे इशारों में, एयर में। फिर आप उनकी जो स्टाइल है, जो शेप है वो बनाएंगे कि इफ़ यू कैन राइट 4, हाउ यू कैन मूव योर हैंड एंड आर्म। 2 एल्बोज, हैंड और आर्म आपकी इस एक्टिविटी में काम करेंगी। आपने उसकी शेप और उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरनी हैं। इसी तरह आपने आ को, इसी तरह आपने अलिफ को, ये तमाम चीज़ें इस मटीरियलिस्टिक के साथ आपने अप्लाई करना है। जब आप इस मटीरियलिस्टिक को अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपके बच्चे इस एक्टिविटी को यूज़ करते हुए लिखना सीख जाएंगे। जब आप बच्चे को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, जब आप बच्चे को उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल उसके ऊपर ऑब्जॉर्व कर देते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट फील करता है और वो बड़ा होके इसको अपने हाथों में ले लेता है। अल्लाह ताला बच्चों को और आप सबको कामयाबी और कामरानी अता करे और मिसिज़ एजाज़ वाला आपको फिर पढ़ाने के टिप्स सिखाती रहेंगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।